बलौदाबाजार में खुलेआम चल रहा है फर्जीवाड़े का खेल, कूट रचना का खेल, राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का खेल। और भाजपा के नेता संलिप्त हैं और भाजपा के सत्ताधीशों का संरक्षण है। पूरा बलौदाबाजार जिला चंदिया पथरा में यदि कोई सरकारी जमीन पे कब्जे का विरोध करे तो उस पर मुकदमे बना के उसको जेल भेज दिया जाता है। अलदा के गांव वाले पंचायत रजिस्टर में कूट रचना, सारे सबूत, सारी गवाही अब तो हो भी गई है एफआईआर, उन पर केस बना दिया जाता है। डॉक्टर बेचारा ठगा गया, पैसे लग गए उस डॉक्टर के, फर्जीवाड़ा तो भाजपा के नेताओं ने किया, डॉक्टर पे केस बना दिया गया। ये भाजपा की कूटनीति है कि बलौदाबाजार में निर्दोषों पर केस बनाया जाए। भाजपा के लोग नागपुर से गुंडे लेके आए थे, कलेक्ट्रेट कार्यालय जलाया गया और सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पे केस बनाया गया। भाजपा के नेता बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार जिले में इसी राजनीति का निशाना बना रहे हैं निर्दोष लोगों को। इन्हीं लोगों ने फर्जीवाड़ा करके जमीन लूटने का काम किया। रिजदा के श्री दानीराम वर्मा ने जमीन खरीदी थी। जमीन खरीद के उन्होंने जमीन का नामांतरण भी किया। जो जमीन बिक चुकी थी, श्री दानीराम के नाम पर स्थानांतरित हो चुकी थी, उस जमीन की फौती उठाकर राजस्व विभाग में घोटाला करके, घपला करके वो जमीन एक साहू जी को बेच दी गई। साहू जी भी फर्जीवाड़े के शिकार हुए, श्री दानीराम वर्मा भी फर्जीवाड़े के शिकार हुए और फर्जीवाड़े के केंद्र में राजस्व विभाग। बलौदाबाजार के विधायक राजस्व मंत्री हैं, याद रखिए, जमीन का लेखा जोखा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और जब फौती उठाकर नामांतरित हो चुकी जमीन में गलत नाम चढ़ाया गया तो इसमें भी राजस्व विभाग की करतूत थी। सब जानते हैं कौन है राजस्व विभाग का मंत्री, बलौदाबाजार के विधायक श्री टंकराम वर्मा। और जमीन की इस लूट खसोट में शामिल लोग भाजपा के नेता हैं। रिजदा के पीड़ित किसान श्री दानीराम वर्मा सहायता के लिए मंत्री श्री टंकराम वर्मा के घर गए। उन्होंने कहा मैं इसी समाज का हूं। उन्होंने कहा कि आपकी रिश्तेदारी में भी आता हूं। तो उनको मंत्री ने कहा कि आपकी तो समझौते की बात चल रही है। यह सुनकर श्री दानीराम वर्मा को बड़ा दुख हुआ। जब जमीन श्री दानीराम वर्मा की है, जब जमीन खरीदी श्री दानीराम वर्मा ने है, जब जमीन का हस्तांतरण श्री दानीराम वर्मा करवा चुके हैं, उस जमीन पर वे सोसाइटी से खाद भी कर्ज में ले रहे हैं, तो वो किसी से समझौता क्यों करेंगे? दुखी होकर, निराश होकर, आक्रोशित होकर श्री दानीराम वर्मा मंत्री के गृह ग्राम चांपा से वापस रिजदा आ गए। कोई समझौता हुआ ही नहीं है और कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। दबाव बनाया गया राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा श्री दानीराम वर्मा के ऊपर। इसका यह अर्थ है कि यह फर्जीवाड़ा और इस पर भाजपा के द्वारा की गई कार्यवाही, ये सब दिखावा है ऊपर का। वास्तव में बलौदाबाजार जिले में चल रहे फर्जीवाड़े को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा आज अपने दो नेताओं को निष्कासित करके पल्ला झाड़ रही है। पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? पलारी के डॉक्टर के साथ की गई धोखाधड़ी, रिजदा में जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ा विवाद, अलदा में पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में किया गया फर्जीवाड़ा, रजिस्टर के नीचे लिखे गए वे वाक्य जिनसे पंचायत की कार्यवाही का अर्थ ही बदल जाता है, देवरी में बिना पंचायत, बिना ग्राम सभा की बैठक हुए दी गई एनओसी, लिमाही में किसी गांव वाले से, किसी आदिवासी से, ग्राम पंचायत से बिना सलाह लिए जमीन के स्थानांतरण का दिखावा, चंडी में रायपुर के ही एक व्यक्ति को दो पेट्रोल पंपों के लिए ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद दी गई जमीन, चंडी का ही सिंचाई जलाशय रजिस्ट्री कर दिया गया श्री सीमेंट के नाम। पूरे बलौदाबाजार जिले में, पूरे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में कूट रचना, फर्जीवाड़ा, राजस्व रिकॉर्ड की गड़बड़ी का खेल चल रहा है। क्या यह महज संयोग है? भाजपा बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड में निर्दोषों को जेल भेजा गया और दोषियों को सरकारी विश्राम गृह में रुकवा के, सरकारी खर्चे से खाना बनवा के
घटना होते ही रवाना कर दिया गया। इसके पहले जोड़ा जैत खम को गिरौदपुरी धाम के पास काटे जाने के मामले में फर्जी आरोपी खड़े करके उनकी गिरफ्तारी दिखा के असली गुनहगारों को बचा लिया गया। पूरा बलौदाबाजार जिला ऐसे ही चल रहा है। हमारा बलौदाबाजार तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली का जिला है। हमारा बलौदाबाजार तो वो जिला है जहां सत्य की उपासना करके परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने सत्य पर चलने का रास्ता दिखाया है। हमारा बलौदाबाजार वो जिला है जो वीर नारायण सिंह की धरती है, जहां सदगुरु कबीर साहब का धाम है, जहां राज महंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नयनदास महिलांग ने गौ हत्या के विरोध की शुरुआत करके अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कत्ल खाने बंद कराए थे। उस बलौदाबाजार जिले में भाजपा सरकार आने के बाद जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो धोखाधड़ी चल रही है, जो लूट चल रही है, स्तब्ध है हम सब लोग। बड़ा सवाल, क्या भाजपा सरकार इन मामलों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराएगी? राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही राजस्व विभाग की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय करेगी। राजस्व मंत्री के जिले और विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों की जमीन और पैसा राजस्व विभाग की गड़बड़ियों के कारण गया, क्या भाजपा सरकार में उनको न्याय मिलेगा? उम्मीद तो नहीं है। यह लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। ईमानदारी के पैसों से खरीदी गई जमीन कूट रचना के जरिए छीन ली जाती है। डॉक्टर को ट्रांसफर कराने का भुलावा देके उसके पैसे फर्जी कूट रचित आदेश के आधार पर ले लिए जाते हैं और उसको भी आरोपी बना दिया जाता है। जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जाती है। सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाला व्यक्ति कब्जे का विरोध करने वाले को जेल भेज देता है, उस पर मुकदमे बना देता है, झूठा मुकदमा बनाता है जो पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से झूठा है। पूरे मामले में जिन अधिकारियों की, जिन कर्मचारियों की और इनका संरक्षण करने वाले सत्ताधीशों की भूमिका है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही आज समय की मांग है। पूरा बलौदाबाजार जिला आज इस कुशासन से त्रस्त है, परेशान है। पार्टी के निष्कासन से काम नहीं चलेगा। बलौदाबाजार के लोगों को न्याय चाहिए। भाजपा द्वारा पल्ला झाड़ने से भी काम नहीं चलेगा। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर त्वरित कार्यवाही चाहिए। अदानी सीमेंट, श्री सीमेंट में आंदोलनकारियों के साथ, मजदूर नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ है सबको पता है। जेल से मजदूर नेताओं को श्री सीमेंट में निकाल के लाया जाता है क्योंकि लॉकडाउन को लेबर कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। समझौता किया जाता है और समझौते के बाद मजदूर के नेता श्री दिलीप वर्मा को फिर से जेल में डाल दिया जाता है 5-5 महीनों के लिए। क्या यह न्याय है? क्या यह श्रम कानूनों के अनुरूप है? भाजपा की सरकार को गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बलौदाबाजार जिले में भाजपा की सरकार उद्योगपतियों और इजारेदारों के साथ खड़ी है। यह तो न्याय नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।